देखने वाले हैं करंट अफेयर का सीरीज हम लोग देखेंगे। स्पेशली ये सारे एग्ज़ामों के लिए जो एडिटोरियल का आया है, जैसे आपका मेंशन भी है यहाँ पे कि आपका बीपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस भी है, आपका बिहार शिक्षा दरोगा बीएसएससी एसएससी और अन्य परीक्षाएं के लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है, तो अर्धवार्षिकी जो आया है आपका, इसमें देख भी रहे होंगे आपकी ये नया वाला एडिशन है, तो जनवरी से लेकर के जून तक का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और ये आपका 12 प्रैक्टिस सेट भी है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है इसमें जो भी आपका 100 वाला सीरीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। फटाफट 100.com को हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट 8 यहाँ पे मेंशन भी है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। और 100 प्रश्नों को तो हम कम से कम अभी देख ही लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे आपको मेंशन भी होगा कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला अगर देश की बात की जाए, तो देश का पहला राज्य की बात की जाए तो ये केरला हो गया, जो अपना इंटरनेट जो है सेवा शुरू किया गया है केरला के द्वारा। भारत का ओडीएफ प्लस जो है वो ज़िला कौन बना है, तो ये वायनाड, केरल का वायनाड जो आपका ज़िला है ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है और ये भारत का पहला है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका है महाराष्ट्र जो है वो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, कि जो पहला होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप भी इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसे आप खुद समझदार होंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। मनरेगा श्रमिकों के लिए जो है कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो मनरेगा श्रमिकों के लिए अगर कल्याण कोष की बात करें तो ये भी आपका केरला ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है, तो आपका भोपाल हो गया। अगला आपका प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत का पहला राज्य जिसे अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, तो सभी जिलों में जो है वो ड्रोन निगरानी प्रणाली स्टार्ट करने वाला ये भी केरल ही है। उसी तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है कि भारत का पहला रीडिंग लॉन्च ऑफ वाला हवाई अड्डा कौन बना, तो पहला रीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा आपका बना है वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाया गया है, जो आपका कहाँ है, तो वाराणसी में है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसे राइट टू वॉक लागू किया है, तो ये आपका कौन सा है, तो पंजाब हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत का जो पहला राज्य बताना है कि जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की है, तो ये क्या है, तो केरला हो जाएगा। भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल जो है वो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है, ये असम के जोगी घोपा जगह पे किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये आपका पहला जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है। ठीक है, तो असम में। उसके अलावा देखिए आपका बोला जा रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में बना है, तो अगर पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल की बात की जाएगी तो ये कोलकाता में है। बट अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अंडर सी जो है वो ट्विन टनल की बात की जाए, तो आपका पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण जो है वो आपका मुंबई में किया गया है। तो आप दोनों के डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा जो कि आपका नेपाल में है, कि शिखर पर पहुंचने वाले जो पहले भारतीय पुरुष बने हैं, तो ये अर्जुन वाजपेयी जी हैं। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है, तो जल मेट्रो कहाँ बना है, तो ये कोच्चि में बना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का पहला जो है वो पशु जनन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जाए, तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। उसी तरह से आपको अगला बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है, तो अगर चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में जो किया है, तो पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प को कर्नाटका में शुरुआत किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि
भारत का जो पहला राज्य की बात की जा रही है कि जिसने जो है अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है। तो अज्ञात निकायों का आपका डीएनए डेटाबेस बनाने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्पल जो है कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला, तो ये खोला है मुंबई में। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये 3D मुद्रित डाकघर है वो कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपको याद रखना होगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो हिंदू मंदिर की बात की जा रही है तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया गया है, तो ये तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। उसी तरह से अगला बोला जा रहा है कि भारत की पहले नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जाएगा, तो नियो मेट्रो बनेगा आपका देहरादून में। ठीक है, तो आप देहरादून को याद रखेंगे। उसी तरह से आपको बोला जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75 और 25 वाला जो हिसाब 75/25 जो किया गया है पहले किस रोग से संबंधित है, ये तो क्या है, तो आपका हाई रक्तचाप हो जाएगा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI जो है कि पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो रवनीत कौर जी है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये आपका यूपी है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए आपका क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कूल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये आपका कूल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। 100% विद्युतीकृत जो है वो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है, तो ये आपका हरियाणा हो गया, जहाँ पे 100% विद्युतीकृत जो है रेलवे नेटवर्क बन गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि एक जो है अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है, तो ये जो है आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है। ठीक है, एक अभियुक्त की जमानत याचिका का निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीक का उपयोग किया गया है इन राज्यों के हाई कोर्ट में। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, ये तो कृष्ण प्रकाश जी बने हैं। उसी तरह से ये अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर कौन है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का अगर कोई उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है, तो ये पटना नगर निगम बना है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है, तो ये आपका कोच्चि मेट्रो बन गया है। ठीक है, उसी तरह से अगला बोला जा रहा है कि रेशम कीट बीमा योजना जो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है, तो ये आपका जयपुर में किया गया है। उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है किस शहर में जो है वो पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है, तो किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है, तो ये कोलकाता में बनाया गया है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, तो नाभ से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला AIIMS कौन बना है, तो ये बना है आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर का बना है। ठीक है, उसी तरह से अगला देखेंगे तो बोला जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है, तो ये मुतमी सेल्वी जो हैं वो आपकी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, लेकिन ये कहाँ की है पहली महिला, तो तमिलनाडु की है। उसी तरह से अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है, तो ये आपका IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। अगला बोला जा रहा है कि ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल जो है वो आपका क्या है कि
बंदरगाह कौन बना है, तो ये पिपवावा पोर्ट बना है। गुजरात का जो पिपवावा पोर्ट है वो ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2022 है वो क्या किया गया है, भारत का सफल कुशल बंदरगाह बना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गुजरात का पिपवावा पोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई, तो ये ठाणे महाराष्ट्र में किया गया है। उसी तरह से अगला बोला जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया, तो ये झारखंड में किया गया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, तो ये गोवा के जो है वो आपका रिपोर्ट कौन सी है याद रखिए। इंटरनेट इन इंडिया 2022 का एक रिपोर्ट आया है, तो राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पहुंच है वो आपका कहाँ का है, तो गोवा का होगा। उसी तरह से देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में है, का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर जो स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये आपका मेघालय में है। अगला आपका बीपीएससी से रिलेटेड ये हो जाएगा। तो चलिए, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये बिहार का है, जो आपका शिक्षा मंत्रालय जो उसकी रिपोर्ट के अनुसार बोला गया। उसी तरह से देखेंगे कि सिपरी की एक रिपोर्ट आती है जो विपन्न हथियार से रिलेटेड होता है, तो 2018 से 22 तक के बारे में बताया जा रहा है, 4 सालों का, कि विश्व, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो ये भारत बना है। ठीक है, और ये कब से कब की अवधि है, तो आपका 2018 से 22 तक की अवधि को ये मेंशन किया गया है, सिपरी का जो रिपोर्ट आया है। यहाँ पे अगला देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है, तो सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम आपका उड़ीसा के राउरकेला में बना है, जिसका नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, चलिए, भारत का जो पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित हुआ है, तो भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा विकसित हुआ है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि IQ एयर द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ा है जिसमें बताया गया कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये आपका कौन है, तो लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर है। ठीक है, अगर आपको ये हो गया, आप देखेंगे कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है, तो सऊदी अरब की बोली जा रही है, तो रियाना बर्नावी है। ठीक है, तो कौन है, तो रियाना बर्नावी जो है वो आपकी जो सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले जो आपके कौन है, तो संयुक्त अरब अमीरात के पहली यात्री के अंतरिक्ष यात्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये आपका जो यात्री हो जाएंगे जो आपका UAE के बने हैं, तो आपके यात्री हैं सुल्तान अल नियादी बने हैं, जो अंतरिक्ष में जाएंगे सऊदी अरब अमीरात की तरफ से। अगला देखिएगा क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अपनी नई बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है, तो ये आपका न्यूयॉर्क हो गया। उसी तरह से देखिएगा 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में बताना है कि किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है, तो ये आपका जापान हो गया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है स्थापित करेगा। ठीक है, तो आपको कुछ आवाज़ भी आ रहा होगा, तो हवा चल रही है इसकी वजह से ऐसा साउंड आ रहा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो तंजानिया हो जाएगा। जो आपका IIT मद्रास जो है वो आपका तंजानिया में अपना क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोलेगा। और आप जानते हैं कि बहुत सारे जो जितने भी रिपोर्ट एजुकेशन के आते हैं, तो IIT मद्रास जो है इस साल भी टॉप पे रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जानिएगा। और वर्ल्ड में अगर पूछा जाएगा तो MIT हो गया, जो आपका USA का है। उसी तरह से आपका देखिए किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जो है वो आपका पहल की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो ये आपको बहरीन के द्वारा
शुरुआत किया गया है, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे आपका क्या बोला जा रहा है, तो विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया, तो MF हाइड्रा जो चलाया गया वो नॉर्वे में चलाया गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन यानी R20 के उपयोग की स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये आपका घाना बना है जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश बना है, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्या है, अगला बोला जा रहा है कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है तो रखा गया, तो ये सारा रखा गया है। उसी तरह से अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार यानी 27 बार जो है चढ़ाई करने वाली रिकॉर्ड बनाया, तो करने का रिकॉर्ड बनाया गया ये नेपाल की कामी रीता सिरपा जी हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्या है कि आपका जो अल्कोहल है उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो अल्कोहल उत्पादों पे जो भी हेल्थ का जो भी आपका चेतावनी दिया जाता है वार्निंग, तो आपको जो है आयरलैंड जो है कंट्री बना है, पहला कंट्री विश्व में बना है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 किस देश की जो है सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया, तो ये नेपाल ने किया है, ठीक है, 25 वर्ष के लिए। उसके अलावा देखिए क्या है कि आपका जो फिनलैंड नाटो जो सैन्य संगठन में शामिल हो गया, कौन, तो फिनलैंड, तो टोटल जो है वो फिनलैंड में कितने सदस्य जो है वो हो गए हैं, तो टोटल 31 हो गए, पहले 30 थे, ठीक है। चलिए अगला बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया, तो ये तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत पे तो आप जान ही रहे कि चाइना जो है। देखिए अगला जो है वो दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे बनाया गया, तो दुनिया का सबसे अमीर शहर जो है न्यूयॉर्क सिटी बना है, जो आपका क्या है USA का है। उसी तरह से अगर बात किया जाए तो भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ जो MV एक्सप्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है, तो ये श्रीलंका से रवाना किया है। उसी तरह से देखिए किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास खोला है, तो सऊदी अरब में पिछले 7 वर्षों में ईरान ने खोला है, ठीक है, पहली बार खोला है। और कहाँ खोला है, तो सऊदी अरब में खोला गया है, ठीक है, पुनः खोला है, पहले भी रहा था इनका। भारत और फ्रांस और UAE के बीच जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो की गई थी आपका 2023 के नाम से, तो आपका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये ओमान की खाड़ी में, और किनके भी, तो भारत, फ्रांस और आपका जो UAE है उससे ओमान की खाड़ी में की गई थी। और आप जानते हैं कि भारत और आपका कौन ये फ्रांस जो है वो 2015 में ISA को क्या करते हैं, जो इंडियन सोलर अलायंस है, तो आप जानते हैं कि इस तरह से इन दोनों कंट्री के द्वारा ही किया जाता है। आप भारत और फ्रांस को याद रखेंगे, 2015 में किया जाता है, ठीक है। किस देश में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया, तो चीन ने किया है, ठीक है। अगला देखेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है, तो किस देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, तो आपके अमेरिका के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में जो विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है, तो अमेरिका के हैं। उसी तरह से देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो ये भारत हो गया। उसी तरह अगला देखिए कि क्या बोला जाए, तो विश्व वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया, तो ये आपका अमेरिका बना है। उसी तरह से अगला देखिए विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आपका विश्व के किस देश में महिला पायलटों की प्रतिशत जो है वो अधिक है, तो ये भारत है हमारा। अच्छी बात है, हमारी वुमेन जितनी भी है वो आपका इम्पोर्टेंस है। देखिए एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो 4 मीटर है, तो उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, तो ये आपका उद्घाटन किया गया। चलिए अब हम लोग साइंस एंड टेक को देख लेते हैं, ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है, तो रामबान नाम है, ठीक है। भारत का पहली जो है वो मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम जो है रामबान है। उसी तरह से चलिए अगला देखते हैं क्या है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित जो आपका दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक का शुरुआत आपका नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर में बोला जा रहा है कि आपका भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित जो करने की घोषणा की गई है, तो ये हैदराबाद है। उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है, तो किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी सैंड बैटरी स्थापित की है, किस देश ने जो है विश्व की पहले सैंड बैटरी स्थापित की है, तो फिनलैंड ने किया है, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिएगा, अगला बोला जा रहा है कि इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ये स्टार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है। जो इसमें होगा क्या, तो आपका जो इसरो ने इसको शुरू किया है, जो स्टार्ट कार्यक्रम है वो इसरो के द्वारा शुरुआत किया गया उसी तरह से इसमें क्या होगा, तो आपके जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रारंभिक परीक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इससे जो है आपका क्या है कि नॉलेज भी बढ़ेगा लोगों को। उसी तरह से देखिएगा कि भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी एवं अंतिम जो है वो आपका पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपका किया गया है आपका जो है ये आपका भारतीय नौसेना ने जो है वो कलवरी श्रेणी के किस छठी और अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण किया, समुद्री परीक्षण किया, तो ये बागशीर ने किया है, ठीक है। अगला देखिए केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है, तो ये ताइफा फर्स्ट है। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, किस देश का, केन्या का, ताइफा 1 नाम दिया गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है, तो ये स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है। और ये स्पेस एक्स कंपनी किसकी है, तो एलॉन मस्क की है, USA के जो है। उसी तरह से देखिए क्या है, तो आपके किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की गई है, तो जीनिया फूल की खेती की गई नासा के द्वारा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है वो आपका नासा कहाँ की है, तो USA की है, याद रखेंगे। उसी तरह से इसरो हमारे इंडिया की है। उसी तरह से देखिए विप्रोजय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट में जो है सबसे पहले टकराया, तो किस राज्य के तट से पहले टकराया था, तो नाम क्या है, तो आपका विप्रोजय है, नाम किसने दिया, तो अब बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है, गुजरात है, आई थिंक बांग्लादेश ही है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुजरात में ये जो है सबसे पहले टकराया था, ठीक है। अभी देखते हैं जो आपका जो है खेल कूद है, तो खेल कूद को देख लेते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कहा जा रहा है कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित जो शतरंज लीग है जिसका नाम क्या है, तो ग्लोबल चेस लीग फिर से देख लीजिए, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग यानी ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई UAE संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में, ठीक है। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है, तो ये आपके बने हैं गोल्डन ग्लोब रेस को जीतने वाले पहले एशियाई आपके अभिलाष टॉमी बने हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य जो है वो पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 की बात की जा रही है, तो की अंपायरिंग करने वाला पहली महिला कौन बनी है, तो ये किम कॉर्टन बनी है, ठीक है। तो पुरुषों के पूर्ण जो सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। तो अंपायरिंग शायद छूट गया था। अगला देखिए 84 नंबर क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये विराट कोहली जी बने हैं। उसके अलावा देखिए IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वो विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, तो ये युजवेंद्र चहल बने हैं।
उसी तरह से अगला देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है तो आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक जो है सबसे कम गेंद यानी 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे कम गेंदों में जो अर्धशतक लगाने वाले जो रिकॉर्ड है वो आपके यशस्वी जायसवाल के पास है, जो आपके 13 गेंद में ही वो अर्धशतक लगा लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके बाबर आजम बने हैं। यानी वनडे इंटरनेशनल की बात की जा रही है तो आपके प्रारूपों में जो है वो 5000 रन अगर बनाया गया है तो वो बाबर आजम है। उसी तरह से देखेंगे कि सभी जो है आईसीसी किताब जीतने वाला विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो सभी आईसीसी किताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई है। ठीक है, उसी के अलावा देखेंगे अगला बोला जा रहा है कि जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? तो ये आपके नीरज चोपड़ा जी बने हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो ये एडिडास को चुना गया है और बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर चुना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी को देख लेते हैं। जो भी 10 प्रश्न हैं तो उसको देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारत का पहला सौर शहर किसको बनाया गया? तो सांची को बनाया गया। सांची कहाँ? मध्य प्रदेश वाला। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो किस राज्य में जो है सबसे पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो ये राज्य जो है वो पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है उड़ीसा में। ठीक है, उसी तरह से देखिए जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका केरल है। और ये क्या करेगा? जल बजट तैयार करेगा केरल। ठीक है, उसी तरह से केरल मतलब इसमें 5-6 से ऊपर जो है आप देख सकते हैं, 5-6 से आई थिंक हमको लगता है 10 होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा काउंट करके। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया गया? तो जो सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है वो आपका केरला में शुरू किया गया। उसके अलावा जो है विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका यूपी में है, क्योंकि देखिए जटायु का संबंध क्या है, कहाँ से है? तो राम जी से है। और राम जी कहाँ रहे हैं? तो अयोध्या में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसी तरह से भारत का पहला जो है वो आपका कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हुआ? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित हो रहा है। उसी तरह से अगला देखेंगे 97 नंबर प्रश्न को कि आपका बोला जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? तो ये जो है एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन वो बनी है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बनी है। उसी ब्रह्मपुत्रा रिवर के नीचे बनी है। ठीक है, ये अंडर वाटर बोल रहा है ना, तो हाइड्रो कार्बन पाइपलाइन है। उसी तरह से देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विकास पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बोला जा रहा है कि किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? वो सबसे ज़्यादा है तो आपका क्या है? तो ये तमिलनाडु है जहाँ पे झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय जो आपका सर्वेक्षण किया है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, तो इसके तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मैं पूरा आपका मंथली वाइज करा दूंगी सारा सेक्शन। तो आज आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर, पढ़ते रहें।